अलमीर जब फबीहा को मनाने उसके मैके पहुंचा तो फबीहा के तीवर बिल्कुल बदले हुए थे और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अलमीर ने फबीहा के सामने हाथ जोड़े और बड़ी मुश्किल से उसे इस बात पर कायल किया कि आसिफ साहब अब घर का बंटवारा करने पर राजी हो गए हैं। अलमीर ने फबीहा से झूठ बोला कि अबू अब थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। वो तुम्हारी तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फबीहा ने एक फातहाना मुस्कुराहट के साथ अलमीर की तरफ देखा और कहा कि अगर अबू मान गए हैं तो फिर ही मैं उस घर में कदम रखूंगी। फबीहा अपनी अना और तकबर को साथ लिए अलमीर के साथ दोबारा आसिफ साहब के घर की दहलीज पर आ खड़ी हुई है जैसे कोई जंग जीत कर आई हो। घर में दाखिल होते ही फबीहा का रवैया इतना सख्त और अजीब था कि घर के मुलाजिम भी उसे देखकर सहम गए और एक दूसरे को इशारे करने लगे। आसिफ साहिब हाल में खामोश बैठे थे। जब उन्होंने फबीहा को देखा तो उनके चेहरे पर दुख के बादल छा गए, लेकिन वो खामोश रहे। अलमीर ने आसिफ साहब से कहा कि अबू देखें, मैं फबीहा को वापस ले आया हूं, अब आप अपना वो वादा पूरा कर दें जो हमने किया था। आसिफ साहिब ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि जब बेटों को अपने बाप की पगड़ी से ज्यादा बीवियों की इज्जत प्यारी हो जाए तो घर उजड़ ही जाते हैं। फबीहा ने इसी वक्त अपना बेग सूफे पर पटका और बुलंद आवाज में कहा कि मुझे अब जज्बाती बातों से कोई सरोकार नहीं, मुझे बस मेरा अलग हिस्सा चाहिए। वो कहने लगी कि अलमीर, अभी इसी वक्त एक मुस्तरी को बुलवाया जाए, मुझे उस घर के बीचों बीच एक पक्की दीवार खड़ी करनी है। फबीहा का कहना है कि जब तक मेरे किचन और मेरे सहन के दरमियान दीवार नहीं होगी मैं इस घर में सुकून का सांस नहीं लूंगी। आसिफ साहिब ये सुनकर अपने कमरे में चले गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि उनके हंसते बसते घर के अब 2 टुकड़े होने वाले हैं। दूसरी तरफ ईमान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अकेली 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाए हुए नढाल हो चुकी है। फबीहा का बेटा, उसका छोटा भाई जीन और ईमान का अपना बच्चा, ये तीनों मासूम अब सिर्फ ईमान के रहम व करम पर हैं क्योंकि फबीहा को उनकी कोई फिक्र नहीं। ईमान की बहन मुस्कान जो उसकी मदद के लिए घर आई है, वो ये सब देखकर हैरान है कि फबीहा वापस आकर भी बच्चों को नहीं संभाल रही। मुस्कान ने जब फबीहा से कहा कि तुम्हारा बेटा रो रहा है, उसे संभाल लो, तो फबीहा ने उल्टा उसे झुड़क दिया कि तुम यहां मेहमान बनकर आई हो, काम वाली मत बनो। फबीहा ने साफ कह दिया कि जब तक बंटवारा मुकम्मल नहीं होगा वो किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त सिर्फ जायदाद में है। शाहवीर अब मुस्कान से बातें कर रहा है और उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ईमान को कैसे मनाऊं, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही। शाहवीर कहता है कि चाहे मुझे ईमान के पांव में गिरना पड़े या उसके सामने गड़गड़ा कर माफी मांगनी पड़े, मैं उसे उसकी नाराजगी खत्म करवा कर ही दम लूंगा। मुस्कान शाहवीर को तसल्ली देती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं शाहवीर के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है जो आगे चलकर कोई नया रुख ले सकती है। महक जो अपने कमरे में अकेली बैठी फबीहा की वापसी का तमाशा देख रही है, उसने अब एक ऐसा खतरनाक इरादा कर लिया है जो सबको चौंका देगा। महक को लगता है कि फबीहा की वापसी उसके लिए एक मौका है कि वो अपना बदला पूरा कर सके और फबीहा को उसकी औकात दिखा सके। महक ने खामोशी से फबीहा के मैके वालों और उसके बाप अमरान साहब के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर दिए हैं ताकि उनकी असलियत सामने ला सके। महक जानती है कि फबीहा का बाप जायदाद का लालची है और वही फबीहा को यह सब करने पर अकसा रहा है ताकि आसिफ साहब का घर हड़प कर सके। एक दिन जब अलमीर घर पर नहीं था, फबीहा ने किचन में जाकर महक का सारा राशन बाहर फेंक दिया और कहा कि अब यहां सिर्फ मेरा सामान रहेगा। फबीहा ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि अब से आसिफ साहब का खाना भी फबीहा के किचन में बनेगा ताकि वो उन्हें अपनी मुट्ठी में रख सके। महक ये सब देखकर खामोश रही, लेकिन उसकी ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है जो फबीहा के सारे मंसूबे खाक में मिला देगी। आसिफ साहिब की तबीयत इन रोज रोज के झगड़ों और घर की तकसीम की बातों से इतनी बिगड़ गई है कि वो बस्तर से लग गए हैं। फबीहा को आसिफ साहब की बीमारी का भी जरा एहसास नहीं है। वो तो बस इस इंतजार में है कि कब जायदाद के कागजात पर उसके दस्तखत हों। अलमीर अब आहिस्ता आहिस्ता फबीहा के इस रवैये से तंग आने लगा है। इसे अब एहसास हो रहा है कि उसने फबीहा को वापस लाकर बड़ी गलती कर दी है। अलमीर जब देखता है कि उसके अपने बच्चे ईमान की गोद में पल रहे हैं और उनकी अपनी माँ जायदाद के नक्शे बना रही है तो उसका दिल भर आता है। आर्यान जो जेल से आने के बाद बिल्कुल खामोश हो गया है, वो एक रात अलमीर के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। आर्यान कहता है कि अलमीर, ये घर सिर्फ ईंट और गारे का मकान नहीं है, ये हमारी पहचान है, उसे अपनी यूना की भेंट मत चढ़ाओ। आर्यान कहता है कि अगर तुम्हें अलग होना ही है तो तुम किसी और घर में चले जाओ, लेकिन इस घर की दीवारें मत तोड़ो जहां हमारी माँ का साया रहा है। अलमीर आर्यान की बात सुनकर रो पड़ता है, लेकिन वो कहता है कि भाई, मैं मजबूर हूं, फबीहा मुझे छोड़कर चली जाएगी अगर मैंने बंटवारा न किया। फबीहा ने अब मुस्तरियों को घर बुला लिया है और वो हाल के ऐन बीच में निशान लगा रही है कि यहां से दीवार उठाई जाएगी। आसिफ साहिब ये मंजर देखकर तड़प उठते हैं और वो ईमान से कहते हैं कि बेटी, मुझे इस घर से बाहर ले जाओ, मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। ईमान आसिफ साहब को संभालती है और फबीहा की तरफ गुस्से से देखती है कि एक औरत कितनी सिंगदिल हो सकती है
कि उसे बुजुर्गों की तड़प नजर नहीं आ रही। महक अब अपना आखिरी पता खेलती है। वो खामोशी से अलमीर को फबीहा के मोबाइल की वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो अपने बाप से जायदाद हड़पने की बात कर रही है। अलमीर जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है कि फबीहा उसे सिर्फ मेहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अलमीर का सारा प्यार अब नफरत में बदल चुका है और वो गुस्से में फबीहा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर मुस्तरियों के सामने से हटाता है। अलमीर गर्ज कर कहता है कि फबीहा, बस बहुत हो गया। अब इस घर में कोई दीवार नहीं उठेगी, बल्कि अब तुम इस घर से हमेशा के लिए निकलोगी। फबीहा हैरान रह जाती है कि अलमीर जो हमेशा उसके इशारों पर नाचता था, आज अचानक इतना शेर कैसे बन गया। अलमीर फबीहा का सामान दोबारा पैक करता है और उसे धिके देकर घर से बाहर निकाल देता है कि अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। आसिफ साहिब और अरियान ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं कि अलमीर ने आखिरकार सही फैसला कर ही लिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।